हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास केमिस्ट्री में हमने मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन पढ़ा था। तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ी, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आज हम देखेंगे इक्वेशन होती है बेटा मोलरिटी इक्वेशन। एक्चुअली मोलरिटी इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे बेटा। मोलरिटी इक्वेशन ये कहती है कि ऑन डाइल्यूशन the product of molarity and volume of any solution, product of molarity and volume of any solution remains constant. Any solution remains constant. अब देखिए बेटा कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम आपको मान लीजिए हमारे पास है 3 लीटर। क्या है? 3 लीटर। और इस 3 लीटर में मान लीजिए हमारे पास 3 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है? 3। ठीक है, तो मोलरिटी इसकी क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या? मोलरिटी आपने क्या पढ़ा बेटा? मोलरिटी आ जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी कितनी आ गई? 1। ठीक है ना। अब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम निकालिए, क्या आएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम आ गया बेटा। मोलरिटी कितनी आई? 1। वॉल्यूम कितना लिया था हमने? 3। कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए इसमें हमने क्या लिया? 3 लीटर वाटर इज एडेड, यानी सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाना। क्या मिलाना? सॉल्वेंट मिलाना। तो जब इसमें 3 लीटर पानी और मिला हो गया तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का? 6 लीटर। लेकिन बेटा सोल्यूट तो उतना ही रहेगा क्योंकि आपने पानी मिलाया, सोल्यूट नहीं मिलाया। तो इसका वॉल्यूम तो कितना हो गया? 6 लीटर। एंड मोलरिटी क्या हो जाएगी? अब मोलरिटी में देखिए नंबर ऑफ सोल्यूट पहले भी 3 था और अब भी कितना है? 3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। पहले 3 था, अब कितना हो गया? 6 लीटर, यानी 1/2 आ गई मोलरिटी। अब निकालिए मोलरिटी और वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी? 1/2। वॉल्यूम कितना? 6। कितना आ गया बेटा? 3। ठीक है, तो मोलरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या रहता है? किसी भी सॉल्यूशन में का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मोलरिटी इक्वेशन कहा जाता है कि फॉर एनी सॉल्यूशन M1 V1 इज इक्वल टू, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 और मोलरिटी M1 थी। जब उसको आप डाइल्यूट बनाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होकर के V2 हो गया और मोलरिटी चेंज होकर के M2 होगी। तो M2 V2, फिर से आपने डाइल्यूट किया यानी पानी और मिला दिया तो मोलरिटी क्या? 3 और वॉल्यूम क्या? V3। ठीक है ना। ऐसे ही आप कितना ही डाइल्यूशन करते जाएं लेकिन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही बेटा मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, सेम थिंग्स के सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको कहेंगे मिक्सर। मोलरिटी ऑफ मिक्सर क्या लिखेंगे? मोलरिटी ऑफ मिक्सर कैसे आता है? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन बेटा, एक का वॉल्यूम V1 और मोलरिटी M1 है, दूसरे सॉल्यूशन की का वॉल्यूम V2 और मोलरिटी क्या है? M2 है। इन दोनों को अगर हम मिक्स करें एक तीसरे बर्तन में
भाई ये ऐसे मान लो कोई, मान लीजिए ये 2 लीटर और ये 3 लीटर, इनको मिक्स किया तो क्या आएगा बेटा, कितना लीटर बना, V1 प्लस V2। तो फाइनल वॉल्यूम जो आएगा क्या हो जाएगा, V3। क्या हो जाएगा, V3 किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, और इसकी मोलरिटी कितनी आएगी, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, दो चीजें जुड़ रही, M1V1 M2V2। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, और V3 के लिए क्या लिखोगे आप, V1 प्लस, ठीक है बेटा। इन द सेम में ऐसे जैसे आप मोलरिटी इक्वेशन पढ़ते हैं ऐसे सेम नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी आती है, क्योंकि पहले बता दिया तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर तो किसी चीज का चेंज होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं बेटा कि आप HCl का सोल्यूशन बनाओ उसमें पानी मिलाओ तो उसमें कुछ और बन जाएगा, रहेगा तो HCl का ही। तो मोलर एन फैक्टर तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए जैसे मोलरिटी वैसे ही नॉर्मेलिटी के केस में भी इक्वेशन लगाई जा सकती है। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या कहती है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर दोनों नॉर्मेलिटी इक्वेशन में दो चीजें, जैसे यहां हमने लिया था M1V1 M2V2 M3V3, वैसे नॉर्मेलिटी में भी अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मोलरिटी इक्वेशन, यानी लगभग जो है आपकी यूनिट्स सारी कंप्लीट होगी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में न्यूमेरिकल 1-2 टाइप के करेंगे। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट बेटा, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, सॉरी मोलरिटी पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ऑफ A in 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज। तो सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है, यानी यहां पे सोल्यूट कितना दिया गया बेटा 2 ग्राम, ठीक है, और सॉल्वेंट कितना दिया गया 18 ग्राम, और फिर क्या रहा है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चे जब यहां पे मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के केस में ध्यान रखना कि सॉल्यूशन में ये दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ये भी और ये भी, इन दोनों को सम करना पड़ेगा तब जाकर के सॉल्यूशन का मास आता है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना 2 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास कितना 2 प्लस 18 इंटू 100, कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 20, यानी सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या आ गई 10%। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहां पे आपको क्या देखना बेटा, सबसे पहले तो आप फाइंड आउट कीजिए क्या निकालना है आपको, मोलरिटी दिया क्या गया भाई 4 ग्राम ऑफ NaOH, यानी क्या दिया गया है मास ऑफ NaOH, क्या है यहाँ पे सोल्यूट, कितना 4 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमें मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी के लिए मास से काम नहीं चलेगा, फिर इसकी जगह हमें क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और क्या दिया गया भाई वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 250 ml। अब जरा मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने कहा था ये लीटर में होना चाहिए, और अगर लीटर में ना हो ml हो तो क्या करेंगे
1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब अपने पास है इनमें से सारी चीजें? हाँ बिल्कुल है। वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें लफड़ा है, ये नहीं है, तो फिर आ सकता है ये। हाँ, कहां से? मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, और किसी भी चीज के मास को जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होता है बेटा? 23 + 16 + 1 40। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मोलरिटी लिखिए। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें है? ml में। क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो मोलरिटी क्या है? गिवन मास कितना? 4, मोलर मास कितना? 40, वॉल्यूम कितना? 250 इंटू 1000। ठीक है, 4 टाइम में ये कैंसिल हो गया, आ गया बेटा 4 10 या 40। ठीक, तो 4/10 या 0.4 यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, या कई बार ऐसे लिख देते हैं 0.4 कैपिटल M, चाहे मोल पर लीटर लिख दिया जाए कैपिटल M लिख दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मोलरिटी के परसेंटेज के 2 करवाए। बाकी जो बचे हुए और टॉपिक्स है बेटा वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।